अस्सलाम वालेकुम, हियर इज़ मोहम्मद उस्मान हामिद और आज हम नेक्स्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ये लिमिट से मुतल्लिक़ हैं और इसके अंदर हम कंटिन्यूटी वगैरह को भी डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने शो हो रहा है, उसके बहुत सारे आगे जो हैं वो पार्ट्स हैं। तो उसमें ये गिवन है कि अगर एफ एट ज़ी की लिमिट जो है वो ओमेगा या डब्ल्यू नाट की इक्वल हो जब ज़ी वेरी करे ज़ी नाट की तरफ, और कैपिटल एफ एट ज़ी की वैल्यू जो है उसकी लिमिटिंग वैल्यू डब्ल्यू नाट की इक्वल हो, तो इस सूरत में आपने पहला पार्ट प्रूव करवाना है कि सम की लिमिट जो है वो सेपरेट हो के डब्ल्यू नाट प्लस डब्ल्यू नाट इन कैपिटल फॉर्मेशन उसकी इक्वल आएगी। मतलब ये है कि लिमिट जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी को या लिनियरिटी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करती है। सपोज दैट वी हैव लेफ्ट हैंड साइड दैट इज लिमिट z अप्रोचेस टू z नॉट इन ब्रैकेट f at z in small case plus f at z in capital case. Also consider we have u depending upon x y in small and capital case, also v depending upon x y. Now f at z plus f at z in small and capital case. According to definition, f at z will be u plus iota v and capital F at z will be u plus iota v in capital case. करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड करेंगे तो स्मॉल u प्लस कैपिटल U आ जाएगा प्लस आयोटा स्मॉल v प्लस कैपिटल V आ जाएगा। टेकिंग लिमिट ऑन बोथ साइड इंफॉर्मेशन एक्स वाई पेयर अप्रोचेस टू एक्स नॉट वाई नॉट पेयर दैट विल बी कम्प्लेक्स नंबर। इसके बाद लिमिट सेपरेट करेंगे। जब लिमिट सेपरेट करेंगे तो u की जगह आपके पास u नाट और कैपिटल U की जगह कैपिटल U नाट आ जाएगा आफ्टर सिंप्लीफिकेशन लिमिट अप्लाई करने के बाद, प्लस आयोटा v की जगह v नाट इन प्लस v की जगह v नाट कैपिटल फॉर्मेशन में लिमिट अप्लाई करने के बाद। इसके बाद आप आयोटा अंदर मल्टीप्लाई करके सेपरेशन करेंगे तो u नाट प्लस आयोटा v नाट आ जाएगा प्लस कैपिटल U नाट प्लस आयोटा कैपिटल V नाट आ जाएगा। इसके बाद आपने स्मॉल केस वैल्यू को ओमेगा या डब्ल्यू नाट का नाम दे देना है और कैपिटल वैल्यू को डब्ल्यू नाट कैपिटल फॉर्मेशन का नाम दे देना है। होप सो ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब इससे अगले जितने भी रिज़ल्ट हैं इससे मुतल्लिक़ हैं कि प्लस की जगह माइनस आ जाएगा, अगले रिज़ल्ट में सिर्फ माइनस आएगा, बाकी सारा प्रूफ वही होगा। नेक्स्ट, अब इससे अगला क्वेश्चन माइनस के साथ और फिर नेक्स्ट जनरल सी फॉर्मेशन है कि अगर किसी कम्प्लेक्स नंबर में इसकी लिमिटिंग वैल्यूज रिप्लेस कर दी जाएं तो वो टोटल चेंज हो जाएगा जो भी लिमिट इन्वॉल्व होगी। जनरल करके z के अंदर अगर हम z नाट वाली लिमिट यूज़ करेंगे तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन दिस विल बी z नाट। तो सिंपल यही है कि आप लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, z की जगह इसकी जो कंपोनेंट फार्मेशन है u प्लस आयोटा v वो लिखेंगे, u डिपेंडिंग अपॉन एक्स वाई आल्सो v डिपेंडिंग अपॉन एक्स वाई। सो इफ़ एक्स वाई वेरीज टू एक्स नाट वाई नाट, तो हमारे पास जब हम इसके अंदर लिमिट पुट करेंगे तो u चेंज हो जाएगा u नाट में, v चेंज हो जाएगा v नाट में, और ये इक्वल हो जाएगा z नाट के। मतलब z की लिमिटिंग वैल्यू जो है वो z नाट की इक्वल आ जाएगी इफ़ z वेरीज टू c नाट। और जनरल करके ये है कि अगर हमारे पास किसी कम्प्लेक्स नंबर की पावर हो तो उसकी लिमिटिंग वैल्यू में ऑब्वियसली फिर लिमिट रिप्लेस हो जाएगी, वेयर पावर विल बी 1 2 3 अप टू सो ऑन जो भी हो। मैथमेटिकली हम इसे मैथमेटिकल इंडक्शन यूज़ करते हुए प्रूव करवा सकते हैं। n की जगह जब 1 होगा तो पिछला रिज़ल्ट आ जाएगा, दैट इज़ लिमिट z अप्रोचेस टू z नाट अपॉन z विल बी इक्वल्स टू z नाट। उससे अगला हम जनरल सपोज करते हैं कि ये हमारे पास जो है थ्योरम या ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है n इक्वल k के लिए, तो z पावर k आ जाएगी, z नॉट पावर k आफ्टर यूजिंग लिमिट। नाउ वी हैव टू प्रूव n इक्वल्स टू k प्लस 1 फॉर्मेशन या इंडक्शन इसके लिए। तो z की जगह zk+1 लिखेंगे
कम्प्लेक्स नंबर की पावर सेपरेट हो सकती है तो जी इंटू जी के आ जाएगा। लिमिट डिस्ट्रीब्यूटिव होती है मल्टीपल में तो लिमिट जी अप्रोचेस टू जी नॉट अपॉन जी आ जाएगा, आल्सो सेम लिमिट अपॉन जी के आ जाएगा। प्रीवियस रिजल्ट यूज़ करते हुए ये आपका पहला हिस्सा जेड नाट के इक्वल होगा, दूसरा हिस्सा जेड नाट पावर के आ जाएगा। इसे कंपोज करेंगे तो जेड नाट पावर के प्लस 1 आ जाएगा। हैंस वी हैव रिक्वायर्ड रिजल्ट। आप इसे जो है बटा की सूरत में कोशंट की फॉर्मेशन में भी लिख सकते हैं तो सेम रिज़ल्ट जो है वो आपका फ्रैक्शन या कोशंट फॉर्मेशन पर भी अप्लाई हो सकता है। इससे अगला रिज़ल्ट है ये भी है कि पॉलिनॉमियल अगर आपके पास हो तो उस पर लिमिट अप्लाई की जाए तो पॉलिनॉमियल के अंदर इन्वॉल्व वेरिएबल पर लिमिट लगा के आपके पास आंसर आ जाता होता है। लेट वी हैव अ पॉलिनॉमियल पी ऑफ सी पी अपॉन जी इन फॉर्मेशन ए नॉट प्लस ए वन जी प्लस ए टू जी स्क्वायर प्लस ए अप टू सो ऑन ए एन सी एन। अप्लाइंग लिमिट ऑन द वैल्यूज़, चूँकि जी की जगह जी नाट रिप्लेस हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा ए नाट प्लस ए वन जी नाट प्लस ए टू जी नाट का स्क्वायर अप टू ए एन जी नाट पावर एन। ये आपके पास पी अपॉन जी नाट है। सो वी हैव द रिज़ल्ट। इस तरह अगला रिज़ल्ट है कि लिमिट जेड अप्रोच जेड नाट रियल ऑफ जी हो तो रियल ऑफ जी नाट। ये भी वही है कि आप जेड की जगह रिप्लेस करेंगे इसका रियल पार्ट तो वो आ जाएगा एक्स, इस पर जब लिमिट लगाएंगे तो वाई है ही नहीं तो ये एक्स नाट में आ जाएगा। ये आपके पास जेड नाट का रियल पार्ट है। सिमिलरली जेड की जगह जेड कॉन्जुगेट रिप्लेस कर दें तो सेम रिज़ल्ट भी सेटिस्फाई हो जाता है। इसी तरह से लिमिट जी अप्रोचेस टू ज़ीरो जी कॉन्जुगेट का स्क्वायर ओवर जी, इसे ज़ीरो की इक्वल दिखाना है। वी हैव लेफ्ट हैंड साइड z की जगह एक्स वाई अप्रोचेस टू 0 0 जेड नाट जेड कॉन्जुगेट की जगह x माइनस एटा वाई का स्क्वायर आ जाएगा, डिनोमिनेटर में x प्लस एटा वाई आ जाएगा। सॉल्व करने के बाद आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एटा एक्स वाई ओवर एक्स प्लस एटा वाई आ जाएगा। मज़ीद अगर आप सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो कीजिएगा। सॉल्व करने के बाद जब एक्स और वाई की जगह 0 पुट करेंगे तो एज अ होल आपका आंसर 0 हो जाएगा। आपने सबसे पहले इसे सॉल्व करना है, रैशनलाइजेशन करनी है, उसके बाद लिमिट अप्लाई कीजिएगा। नेक्स्ट पार्ट है लिमिट जी अप्रोच जी नाट ए जी प्लस बी, तो लिमिट लगाएंगे तो जेड की जगह जेड नाट आ जाएगा। सो वी हैव लेफ्ट हैंड साइड जेड की जगह एक्स प्लस एटा वाई, लिमिट फॉर्मेशन जो है जी की जगह एक्स वाई और जी नाट की जगह एक्स नाट वाई नाट पुट करने के बाद आपके पास ए इंटू एक्स नाट प्लस एटा वाई नाट प्लस बी आ जाएगा, ए जी नाट प्लस बी आ जाएगा। हैंस द रिजल्ट। नाउ लिमिट जी अप्रोचेस टू आयोटा जी पावर 3 माइनस 1 ओवर जी प्लस आयोटा, इसे 0 की इक्वल दिखाना है। वही काम है, लिमिट जी अप्रोच आयोटा जेड की जगह आयोटा पुट कीजिएगा, आयोटा पावर 3 आपके पास माइनस जो है आयोटा पावर 3 और साथ कंपोज करके आयोटा पावर 4 बनेगा। अब आपको पता है आयोटा पावर 4 जो है प्लस 1 की इक्वल आएगा, माइनस 1 प्लस 1 0 हो जाएगा ओवर 2 आयोटा, तो एज अ होल आंसर आपका 0 आ जाएगा। नेक्स्ट लिमिट है कि अगर आप पॉलिनॉमियल के क्वोशिएंट पे लिमिट अप्लाई करेंगे तो लिमिट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, तो पी एट जी नाट ओवर क्यू एट जी नाट आ जाएगा। पिछला ही रिजल्ट है, सिर्फ ये बटा की सूरत में आ गए हैं, यानी क्वोशिएंट की फॉर्म में आ गए हैं। नेक्स्ट है लिमिट जी अप्रोच जी नाट जी स्क्वायर प्लस सी, तो जेड की जगह उसकी लिमिट जेड नाट का स्क्वायर आ जाएगा। वेरी सिंपल, एक्स वाई रिप्लेस फॉर्मेशन में या डायरेक्ट ही आप लिमिट पुट कर सकते हैं। इससे अगला क्वेश्चन है लिमिट जी अप्रोचेस टू 1 माइनस एटा अपॉन एक्स प्लस एटा इंटू 2x प्लस वाई, 1 प्लस एटा की इक्वल दिखाना है। वी हैव लेफ्ट हैंड साइड x प्लस एटा 2x प्लस वाई। आगे इसमें सिर्फ x और y की जगह आपने, चूँकि z जो है वो वेरी कर रहा था 1 और माइनस एटा को, मतलब रियल पार्ट 1 को और इमेजिनरी पार्ट -1 को, तो x और y की जगह x की जगह 1 y की जगह -1 पुट करके आप अपना आंसर निकाल लीजिएगा। सिंप्लीफिकेशन के बाद ये 1 प्लस एटा आएगा। ये इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, एक दो और क्वेश्चन कर लेते हैं। लिमिट जी अप्रोचेस टू इससे अगले पार्ट्स में देखें तो z की जगह 1 प्लस एटा रिप्लेस करना है, 2 प्लस एटा इंटू जी इक्वल्स टू 1 प्लस 3 एटा। जस्ट z की जगह आपने ना 1 प्लस एटा रिप्लेस करना है और इस ब्रैकेट मल्टीपल को सॉल्व कीजिएगा, 1 प्लस 3 एटा आ जाएगा।
अगला पार्ट है जी स्क्वायर माइनस 5z प्लस 10 वेयर जी वेरीज टू 1 प्लस आयोटा। जेड की जगह 1 प्लस आयोटा रिप्लेस कीजिएगा। जब सॉल्व करेंगे तो आपके पास 5 माइनस 3 आयोटा आ जाएगा। कोशेंट फॉर्मेशन है, जेड जो है उसकी जगह माइनस 2 आयोटा पुट करना है। वी हैव 2z प्लस 3 इंटू जी माइनस 1 ओवर जी स्क्वायर माइनस 2z प्लस 4। जेड की जगह जो है माइनस 2 आयोटा रिप्लेस करके जब सॉल्व करेंगे आफ्टर सिंप्लीफिकेशन आफ्टर रैशनलाइजेशन वी हैव माइनस 1/2 प्लस 11/4 आयोटा। इससे अगला क्वेश्चन है जी स्क्वायर प्लस 4 ओवर जी माइनस 2 आयोटा पे आपने जेड की जगह 2 आयोटा पुट करना है। जेड की जगह 2 आयोटा पुट करेंगे, रैशनलाइज करेंगे, सॉल्व करेंगे तो आपके पास 4 आयोटा के आंसर आ जाएगा आफ्टर सिंप्लीफिकेशन। ठीक है जी। तो एप्सिलॉन डेल्टा फॉर्मेशन में भी है अगर आप करना चाहें तो। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन हम सिंपल इस पर लिमिट अप्लाई करते हैं। लेट वी हैव जी क्यू प्लस जी पावर 3 प्लस 8 ओवर जी पावर 4 प्लस 4 जी स्क्वायर प्लस 16। इसमें आपने जेड की जगह 2 ई पावर आयोटा पाई बाई 3 पुट करना है। सॉल्व करेंगे तो 3/8 माइनस के रूट ऑफ 3 ओवर 8 आयोटा आ जाएगा। ये मैंने सारे पुट किए हैं। पुट करने के बाद जब इन्हें मैंने मल्टीप्लाई किया है, मल्टीप्लाई करने के बाद सिंप्लीफाई किया है तो ये जेड प्लस 3 और डिनोमिनेटर में जेड माइनस 2 आयोटा 2 ई पावर आयोटा 2 पाई बाई 3 और जी माइनस 2 ई पावर आयोटा 4 पाई बाई 3 आ गया। अब इनको सॉल्व कीजिएगा। आपको पता है ई पावर आयोटा जो है ई पावर आयोटा थीटा कास थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होता है। तो पहले वो लिखना है, वो लिख के उसे ओपन करके सॉल्व करके आपके पास 3/8 माइनस के रूट ऑफ 3/8 आ जाएगा। इसका नीचे भी एक रिजल्ट दिया हुआ है, अगर आप इसका ये देखना चाहिए इस तरह से भी सॉल्व हो जाएगा। दोनों तरह से किया जा सकता है। इससे अगला क्वेश्चन है एप्सिलॉन डेल्टा फॉर्मेशन यूज़ करते हुए आप लिमिट जी अप्रोचेस टू आयोटा 3z पावर 4 माइनस 2z पावर 3 प्लस 8z स्क्वायर माइनस 2z प्लस 5 ओवर z माइनस आयोटा इसे सॉल्व करें। विल बी इक्वल्स टू 4 प्लस 4 आयोटा एंड z वेरीज टू आयोटा। तो आपने क्या करना है, जो अगर एप्सिलॉन डेल्टा फॉर्मेशन यूज़ करें तो अब करते ये होते हैं कि जो जिस पर लिमिट अप्लाई करनी हो वो इधर लिखा जाता है, दरमियान में माइनस लिखते होते हैं। उसके बाद जो रिक्वायर्ड आंसर है वो दूसरी साइड पे लिखा जाता है और उसकी एब्सोल्यूट फॉर्मेशन मतलब मार्ड लगा के लेस देन एप्सिलॉन लिखते होते हैं। और वेयर या व्हेन एवर लिख कर आगे जो है जो लिमिट होती है ना z में से वो लिमिट माइनस करके मार्ड में लिखा जाता है, उसे लेस देन डेल्टा लिखा जाता है और बहुत हद हो तो 0 लेस देन दैट फॉर्मेशन लिखा जाता है। ठीक है जी। अब इस हिस्से को सॉल्व करते हैं। जब हमने इस हिस्से को सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद हमारे पास ये आया 3z पावर 3 माइनस इन ब्रैकेट 2 माइनस 3 आयोटा जी स्क्वायर प्लस 5 माइनस 2 आयोटा जी प्लस 5 आयोटा इसकी इक्वल आया। नाउ वी मस्ट शो दैट इफ़ अब इसके लिए अब ये इस पूरी इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कैसे करेगा, ये एक्चुअली ये फॉर्मेशन बनानी है हमने। इसके लिए हम कहेंगे कि इफ़ वी हैव डेल्टा लेस देन आर इक्वल टू 1 इन स्मॉल केस देन जी माइनस आयोटा मॉड लेस देन डेल्टा होगा सॉल्व करके। अब आप क्या करेंगे, अब आप ये आपने चूँकि क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, अब इस पूरे हिस्से को लेंगे मार्ड के अंदर, पूरे हिस्से को मार्ड के अंदर लिखा। उसके बाद इसकी जब फैक्टराइजेशन की तो इसके फैक्टर बने आफ्टर सिंप्लीफिकेशन जी माइनस आयोटा मार्ड एंड 3z स्क्वायर प्लस 6 आयोटा माइनस 2 इंटू जी माइनस 1 माइनस 4 आयोटा मार्ड में। इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे, z की जगह उसकी वैल्यू पुट करेंगे, z माइनस z की जगह आपने आयोटा जो है ऐड और सब्ट्रैक्ट किया। क्यों? अब इसको फैक्टराइजेशन जब करेंगे ना तो z माइनस आयोटा फिर कॉमन आ रहा होगा या कहीं ना कहीं लिखा जाएगा। यहाँ भी z माइनस आयोटा लिखा गया, यहाँ भी z माइनस आयोटा लिखा गया। अब आपको पता है जब मार्ड की सेपरेशन करें तो लेस देन का साइन आ जाता होता है। तो पहले लेस देन इक्वल का साइन आएगा और फिर z माइनस आयोटा लेस देन डेल्टा है तो सॉल्व करके आपके पास ये वाली फॉर्मेशन लेस देन डेल्टा और 3z माइनस आयोटा मार्ड का स्क्वायर प्लस 12 आयोटा माइनस 2 इंटू जी माइनस आयोटा मार्ड प्लस 6 आयोटा माइनस के साथ और 10 जो है माइनस के साथ। अब सबको सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास इन सब, इसका आंसर भी 3 आया, इसका आंसर जो है वो 13 आया, इसका आंसर 12 आ जाएगा लिमिट पुट करने के बाद। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन दिस विल बी लेस देन डेल्टा
3 plus 13 plus 12 after simplification, this will be delta 285. Taking delta as the smaller of the one and epsilon over 285, the required result follows. अगर आपको आपके टीचर ने एप्सिलॉन डेल्टा फॉर्मेशन समझाई है तो उसके मुताबिक फिर आप इजीली ये कर सकेंगे कि हमने कुछ जो है सपोज किया हुआ है और कुछ जो है वो फिर ये सारे सॉल्व करने के बाद मैंने डायरेक्ट लिख दिए हैं। ये आप देख लीजिएगा, इनको एक्सप्लेन आप खुद कर लीजिएगा। इससे अगला रिज़ल्ट ये है कि अगर आपके पास स्मॉल केस में लिमिट एग्जिस्ट कर रही हो तो कैपिटल केस में भी लिमिट की एग्जिस्टेंस दिखाई जा सकती है। तो वेरी सिंपल, हम क्या करेंगे, गिवन दैट लिमिट z approach z naught f at z equals to w naught, according to epsilon delta formation this will be f at z minus w naught mod less than epsilon whenever z minus z naught mod less than delta। आप क्या करें, ये रिजल्ट यूज़ करें, mod of z1 mod minus z2 mod less than equal to z1 minus z2 mod, और z1 z2 की जगह f at z और w naught रिप्लेस करना है, और जब इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा जो कि लिमिट की एग्जिस्टेंस को शो करेगा, यानी एब्सोल्यूट मार्ड लग जाएगा आपकी लिमिट पे। अब इससे अगला क्वेश्चन भी यही है कि अगर आपके पास एक फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर रही हो तो आप z की जगह z नॉट प्लस डेल्टा z लिख दें तो भी लिमिट एग्जिस्ट करेगी। तो जस्ट आपने वैल्यू की रिप्लेसमेंट करनी है, ये प्रूफ है आपके पास, सॉल्यूशन है, ये ज़रा देख लीजिएगा। इससे अगले क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन नेक्स्ट ये आ रहा है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इससे आखिरी क्वेश्चन है, शो दैट लिमिट नॉट एग्जिस्ट फॉर z ओवर z कॉन्जुगेट स्क्वायर। हम इसको जो है हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली दोनों तरह से चेक करते हैं। वैसे तो पता है z की जगह 0 रिप्लेस करेंगे तो अनडिफाइंड फॉर्मेशन बनेगी, ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, लेकिन हम इसे प्रूव करवाएंगे। अलॉन्ग x एक्सिस पुट y इक्वल टू 0, देन आफ्टर सिंप्लीफिकेशन लिमिट का आंसर जो है वो z की जगह x प्लस योटा बाय y 0 है तो x ओवर x आ जाएगा। सॉल्व करके आंसर आएगा 1। y एक्सिस में लिमिट में z की जगह आपने z जो x प्लस योटा बाय x की जगह 0 पुट कीजिएगा, जब सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 1। नाउ अब आप जो है हॉरिजॉन्टली पुट करेंगे पैरामीट्रिक फॉर्मेशन में तो z की जगह x और y की जगह भी x पुट करेंगे, जो स्लोप फॉर्मेशन कहलाती है। ये स्लोप फॉर्मेशन जब आप इसे सॉल्व करेंगे z की जगह x प्लस एओटा x और डिनोमिनेटर में कॉन्जुगेट x माइनस एओटा x, इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये -1 आ जाएगा। लिमिट हैव डिफरेंट वैल्यू सो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट एंड वी हैव द रिक्वायर्ड रिजल्ट, ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब मज़ीद आप इसे खुद एक्सप्लेन कीजिएगा और होप सो ये आपको क्लियर हो चुके होंगे।